ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ निजवाद श्रद्धे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अपने मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय, कैबिनेट अफेयर समेत प्रमुख विभागों को अपने पास रखा है, जबकि उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वरन को रेवेन्यू और खेल विभाग का सर्वेसर्वा बनाया गया है। इसके अलावा 3 साल के शासन के बाद पद छोड़ने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र को शहरी विकास मंत्रालय के अलावा जल मंत्रालय की भी कमान सौंपी गई है। इसके अलावा सिद्धारमैया सरकार में मंत्री पद संभाल चुके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे को गृह विभाग की कमान दी गई है। ऐसे में जानते हैं कि कर्नाटक में किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की बात की जाए तो उनके पास वित्त मंत्रालय, कैबिनेट अफेयर्स, प्रशासनिक कार्य विभाग और इंटेलिजेंस समेत अन्य कुछ छोटे छोटे विभाग उनके पास रखे गए हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वरन को रेवेन्यू और खेल विभाग दिया गया है। वहीं के.एस. मुनियप्पा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और कंज्यूमर अफेयर्स का विभाग दिया गया है। के जॉर्ज को एनर्जी एंड टूरिज्म का विभाग, एम.बी. पाटिल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बड़े एवं मध्यम उद्योग दिए गए हैं। सतीश जारकीहोली को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्णा बायरेगौड़ा को ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट, जिसमें बेंगलुरु के तमाम नगर निगम शामिल हैं, उसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंक खड़गे को गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा IT और ई-गवर्नेंस विभाग भी उनके जिम्मे हैं। यूटी खादर को स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। ईश्वर खंडरे को ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग दिया गया है। यतीन्द्र सिद्धारमैया को शहरी विकास, कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति, जल निकासी बोर्ड समेत सभी शहरी प्राधिकरण के विभाग दिए गए हैं। इसके अलावा ज्यादातर स्थानीय योजनाओं में भी इन्हीं के हाथ में जिम्मेदारी रहेगी। बायराती सुरेश को परिवहन मंत्रालय दिया गया है और शरण विकास पाटिल को मेडिकल शिक्षा और कौशल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि कर्नाटक में 3 साल की सिद्धारमैया सरकार के बाद डी.के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ में उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर समेत 13 विधायकों ने भी पद और गरिमा की शपथ ली। गुरुवार को इन्हीं मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा किया गया है। हालांकि कर्नाटक में 34 मंत्रियों को पद स्वीकृत है। ऐसे में जल्द ही डी.के. कैबिनेट का विस्तार होता हुआ नजर आ सकता है। कर्नाटक में चुनाव अभी करीब 2 साल दूर हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी राज्य को अपने हाथ में रखने के लिए सभी प्रयास करती हुई नजर आएगी। फिलहाल मंत्रिमंडल पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। कर्नाटक की राजनीति में अब आधिकारिक तौर पर एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। लंबे वक्त से चली अटकलों, अंदरूनी खींचतान और सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बाद डी.के. शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने जो फैसले लिए, उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि वह अपनी सरकार को सीधे जनता, युवाओं और छात्रों के एजेंडे से जोड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। सत्ता संभालते ही उन्होंने न सिर्फ पिछली राजनीतिक चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की, बल्कि ऐसे ऐलान भी कर दिए जो आने वाले दिनों में कर्नाटक की राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डी.के. शिवकुमार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक बुलाई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ता का हस्तांतरण बेहद सहज तरीके से हुआ और कांग्रेस के भीतर जिस तरह की अटकलें पिछले 1 साल से चल रही थी, अब उन पर पूर्ण विराम लग चुका है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मीडिया को पिछले 1 साल से काफी चारा मिल रहा था, लेकिन अब पार्टी ने उन सभी विवादों को खत्म कर दिया। शिवकुमार ने कहा कि अच्छी चीजों में समय लगता है और पिछले कई महीनों में वे सरकार के लिए बड़े कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे थे। नई सरकार का सबसे बड़ा फोकस छात्रों और युवाओं पर दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के सभी छात्रों को फ्री बस पास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्रों ने उनसे यह मुद्दा उठाया था कि सरकार ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को आवेदन करना होगा। माना जा रहा है कि इस फैसले से लाखों छात्रों को सीधी राहत मिलेगी और शिक्षा तक पहुंच आसान हो जाएगी। कांग्रेस पहले से ही छात्र हितों को लेकर कई वादे करते रही और अब सरकार बनने के बाद उन वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी एक गंभीर चुनौती है। सरकार ने चुनाव के दौरान 56,000 सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक आधिकारिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा, ताकि युवाओं को स्पष्ट रूप से पता चल सके कि किस विभाग में कब और कितनी भर्तियां निकलेंगी।
माना जा रहा है कि यह कदम युवा वर्ग के बीच सरकार की साख मजबूत करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के भीतर किसी भी प्रकार की मतभेद की खबरों को भी खारिज किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपना वादा निभाया और हाईकमान के निर्देश मिलते ही खुशी खुशी पद छोड़ दिया। शिव कुमार ने कहा कि जब दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया तब भी सिद्धरामैया ने बिना किसी विवाद के सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की। इस बयान को कांग्रेस नेतृत्व की एकता दिखाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। डीके शिव कुमार ने यह भी साफ किया कि उनकी सरकार किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी निजी संपत्ति नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता द्वारा दिया गया एक अवसर है। इसलिए सरकार का कोई भी फैसला अकेले डीके शिव कुमार नहीं लेंगे बल्कि पूरी कैबिनेट और सामूहिक नेतृत्व की सहमति से लिया जाएगा। उन्हें जोर देकर कहा कि यह सरकार टीम वर्क के आधार पर चलेगी और जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि सीएम डीके शिव कुमार के साथ डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वहीं के एच मुनियप्पा, के जॉर्ज, एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी, सतीश जरकीहोली, कृष्णा बायरे गौड़ा, प्रियांक खड़गे, यूटी खादर, ईश्वर खंड्रे, यतींद्र सिद्धरामैया, बिरथी सुरेश और स्वर्ण प्रकाश पाटिल समेत कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पहली कैबिनेट में किए गए बड़े वादे जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं और क्या डीके शिव कुमार अपने शुरुआती फैसलों से जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं। ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು कर्नाटक की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। डीके शिव कुमार अब भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनकी घोषित संपत्ति उन्हें देश के अन्य सभी मुख्यमंत्रियों से आगे ले गई है। खास बात तो ये रही कि इस सूची में उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय यानी विजय थलापति को पीछे छोड़ दिया है। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक डीके शिव कुमार की कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह आंकड़ा न सिर्फ उन्हें देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में उनकी संपत्ति में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार ने अपनी संपत्ति करीब 840 करोड़ रुपए घोषित की थी, यानी 5 साल के अंदर उनकी घोषित संपत्ति में सैकड़ों करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। डीके शिव कुमार लंबे समय से कर्नाटक कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन पर मजबूत पकड़ और चुनावी रणनीति के लिए मशहूर शिव कुमार ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी राजनीतिक ताकत और ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इस बार चर्चा उनकी राजनीति से ज्यादा उनकी संपत्ति को लेकर हो रही है। दिलचस्प बात तो ये रही कि डीके शिव कुमार का परिवार भी आर्थिक रूप से बेहद मजबूत माना जाता है। उनके भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल अपने हलफनामे में 590 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की थी।